नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लजीज रेसिपी जो कि आप इस गर्मियों में बना सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। सभी के बचपन का प्यार, कुल्फी। आज हम केसर पिस्ता कुल्फी बनाने वाले हैं। केसर पिस्ता फ्लेवर होगा और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलिशियस ये बनने वाली है। और ये रेसिपी ऐसी है कि इसका सारा सामान आपके घर पे पड़ा होगा, नहीं होगा तो एक दो सामान आप खरीद लेना, क्योंकि इस रेसिपी को बनाना इस गर्मी में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की रेसिपी में ऐसे टिप्स भी मैं आपको दूंगी कि आइस क्रिस्टल्स कैसे ना जमे आपकी कुल्फी में, वो कैसे करना है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा रेसिपी में। तो बाकी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई। फैला हुआ बर्तन हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हो। मेरे पास ये था और मुझे इसमें बनाना पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया है। और मैंने इसमें अच्छे तरीके से ना घी लगा रखा है। इसकी सतह पे आप अच्छे से घी लगा कर रखोगे। अगर आप आयरन की कढ़ाई यूज़ कर रहे हो या फिर आप स्टील की, जिसकी भी कढ़ाई यूज़ कर रहे हो, आपको बस सतह पे अच्छे तरीके से घी लगा लेना है। ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि क्यों। अभी मैंने चूल्हे को ऑन नहीं करा है, पहले मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। ठीक है, प्रॉपर मैंने दूध ऐड कर लिया है और उसके बाद मैं चूल्हे को करूंगी ऑन। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हमें इसमें एक उबाल लाना है, तो हम इसे छोड़ देते हैं और थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं हम केसर में। तो ये जो केसर मैंने लिया था, इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले कूट लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा केसर को पहले कूट लेना और उसके बाद उसमें दूध मिक्स कर देना। आप देख सकते हो ऑलरेडी कि कितना अच्छा कलर आया है। और इसे हम रख लेंगे साइड। अब यहाँ पे हमें दूध के उबलने का थोड़ा सा इंतज़ार करना है। बीच बीच में आपको ना दूध को थोड़ा सा चलाना होगा। ये नहीं कि इंतज़ार करने के बहाने आप कहीं और चले गए। ठीक है, बीच बीच में आपको इसे चलाना भी होगा ताकि ये नीचे लग ना जाए। वैसे ये नहीं लगने वाला, क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल करा है इसकी सतह पे। लेकिन इसे चलाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक उबाल नहीं आता ऊपर मलाई जमेगी और एक उफान आएगा और ये दूध बाहर गिर सकता है। फिर तो बन गई आपकी कुल्फ़ी। फिर कुल्फ़ी आपकी मम्मी बनाएगी आपके लिए। तो इसलिए बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, इसका ध्यान भी रखेंगे। और यहाँ पे फ्लेम वैसे बिल्कुल हाई ही रखी थी मैंने, ताकि जल्दी से इसमें उबाल आए। लेकिन जब तक उबाल नहीं आता हम कुछ और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करना। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिए हैं और पैन को बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है मैंने। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल धीमी आंच पे इसे सौते करोगे। ठीक है, हमें बस इतना ही सौते करना है कि सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से गर्म हो जाएं। सौते करने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, नटीनेस आ जाती है इसमें। वैसे तो ये ऑलरेडी नट्स हैं, लेकिन फिर भी इनका अच्छा फ्लेवर निकालने के लिए हमें इन्हें हल्का सा सौते करना ज़रूरी होता है। थोड़ी देर में ही आप देखोगे कि काजू बादाम जब आप हाथ से टच करोगे तो ये गर्म हो चुके हैं। तब आप समझ जाओ कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो हम इसे उतार लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मैंने एक बोल में इसे निकाल दिया है। ठीक है, ताकि ये ठंडा हो जाए। वैसे आप प्लेट में रखोगे तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ये ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें पाउडर चाहिए इसका। तो मिक्सर जार में अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को आप ऐड कर दो और बिल्कुल इस तरीके का पाउडर बना लो। आप पल्स मोड पे आपको चलाना है इसे, आप बिल्कुल हाई मोड पे मत चला देना, रोक रोक कर चलाना आप अपने मिक्सर को, नहीं तो ये टेक्सचर नहीं आएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स अपना तेल छोड़ देंगे और ये आमंड और कैश्यू बटर बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, हमें प्रॉपर ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल पाउडरी सा होना चाहिए ये। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है हमारी कुल्फ़ी में। तो अच्छे से आप ये पाउडर बना के साइड रख लो। और यहाँ पे दूध में उबाल भी आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और आँच को कर देंगे अब मीडियम पे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने तेज़ रखा, लेकिन अब ये मध्यम आंच पे रहेगी। और अच्छे से साइड में जो आपको मलाई नज़र आए ना, उसे आप इस तरीके से करछी या स्पैचुला, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी सहायता से वापस से स्क्रैप करके, मतलब स्पैचुला या करछी, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे खुरीद कर आप वापस दूध में ऐड करोगे। ये जो उबलता हुआ दूध है, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर।
तो मिल्क पाउडर ऐड जब आप करोगे तो आप विस्कर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये दूध उबल रहा है तो इसमें गांठें ना पड़ जाए मिल्क पाउडर की। इसलिए हम जब मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप करछी का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि इसमें छोटे छोटे लम्प्स बन जाए, उसके गांठें बन जाए। तो आप एक और काम कर सकते हो उससे अवॉइड करने के लिए, अगर आपके पास विस्कर नहीं है, आप एक ग्लास में थोड़ा सा दूध निकाल कर अच्छे से पहले मिल्क पाउडर को उस ग्लास में दूध के साथ मिला लो, और फिर उस पूरे मिक्सचर को इस दूध के साथ मिला दो जो कढ़ाई में है। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी या टेक्निक अपना लेना। और यहाँ पे मिक्स हो चुका था मिल्क पाउडर अच्छे से दूध में, तो अब इसके बाद कुछ चीज़ें हम और भी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें वो पाउडर डाल रही हूँ जो ड्राई फ्रूट्स का हमने बनाया था, उसे भी डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से विस्क से ही मिला ले रही हूँ। ऐसे ये पाउडर नॉर्मली स्पैचुला से भी अच्छे से मिल जाएगा। और यहाँ पे तुरंत मैंने फिर वो केसर भी ऐड कर दिया है जो हमने स्टार्टिंग में सोक करके रखा था। ठीक है, उसे भी अच्छे तरीके से हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ना दूध को ध्यान से आपको चलाते हुए ही पकाना है, और मध्यम आंच पे ही पकाओगे आप। इस दूध का गाढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही ड्राई फ्रूट्स और ये सारा मिक्सचर डलता है ना इसमें, तो ये बहुत गाढ़ा होना शुरू हो चुका होता है। इसका प्रोसेस तो शुरू हो ही चुका होता है। तो इसी तरीके से मध्यम आंच पे मैं सारी चीज़ों को डाल के उबाल ला रही हूँ अच्छे से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पूरा उफान उठा है इस दूध में। इसी तरीके से हमें इसे पकाना है और इसे और भी गाढ़ा करना है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि थोड़ी सी पतली ही है, तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे अच्छे तरीके से। आप इसे मध्यम आंच पे इसी तरीके से उबाल आने दोगे और चलाते रहोगे। और साइड में जो मलाई लग रही है उसे खुरीद कर मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया, और उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। जैसे ही आप चीनी ऐड करोगे ना, तो ये मिक्सचर और भी पतला हो जाएगा। बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए ही। वापस से ये मिक्सचर गाढ़ा ही होने वाला है, तो थोड़ी देर पकाते रहोगे आप इसे, और अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करोगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी रेगुलर बेसिस पे चीनी खाते हो, मतलब डेली जितना भी आप चीनी का इस्तेमाल करते हो चीज़ों में, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ऐड यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि जब कुल्फ़ी जमती है और वो ठंडी होती है ना, तो उसकी मिठास कम लगने लगती है। तो जितना भी आप मीठा खाते हो, और ये मिक्सचर आपको जितना भी मीठा लग रहा है, उससे हल्का सा आप एक्स्ट्रा चीनी डालोगे, 1-2 चम्मच, ताकि ये ठंडा होने के बाद भी आपको मीठा लगे। नहीं तो होता ये है कि कुल्फ़ी मीठी नहीं लगती जब वो ठंडी हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चीनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करो। अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मुझे इसमें डालना है इलायची। तो इलायची को अच्छे तरीके से कूट लिया था मैंने, बिल्कुल पाउडर बनाकर, और उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ सारी चीज़ों को। अब लास्ट टाइम अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेक करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है, स्पैचुला से बहुत ही आराम से ये नहीं उतर रहा। तो अब हम इसे उतार लेंगे, बंद कर देंगे चूल्हे को, और इसे नीचे उतार लेंगे चूल्हे से, ताकि हम इसे कर सके ठंडा। तो यहाँ पे आप इसका गाढ़ापन थोड़ा देख सकते हो अच्छे तरीके से। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि बिल्कुल इस तरीके का है। इसी टाइम पे आपको इसे उतार कर रख लेना है। तो अब यहाँ पे जब ये ठंडा होगा ना, तो आप देख पाओगे कि इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे तो जो कंसिस्टेंसी है वो तो है ही इतनी गाढ़ी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, ये काफ़ी देर बाद की क्लिप है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था ये मिक्सचर, तब की क्लिप है ये। और आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी पे रखना है हमें कुल्फ़ी के मिक्सचर को। और हम यहाँ पे मोल्ड को ले लेंगे, कुल्फ़ी के मोल्ड को, और उसमें कुल्फ़ी को भर देंगे। आई मीन टू से कुल्फ़ी के मिक्सचर को भर देंगे। आपको जो लाइन बनी है ना, वहीं तक कुल्फ़ी के मिक्सचर को भरना है। बाकी मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके पास कुल्फ़ी का मोल्ड नहीं है, तो नॉर्मल आप इसे ग्लास या फिर एक नॉर्मल कटोरी में भी अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है इस ढक्कन का। जी हाँ, बिल्कुल ढककर आप रखोगे, नहीं तो कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप कटोरी का इस्तेमाल करो, ग्लास का इस्तेमाल करो, या फिर मोल्ड का इस्तेमाल करो। आपको अच्छे तरीके से उसे कवर करके रखना है। नहीं तो अगर आपने खुला खुला उसे फ्रीज़र में रख दिया,
तो गए आपकी कुल्फ़ी, उसमें जम जाएंगे आइस क्रिस्टल्स और बहुत ही बेकार टेस्ट आएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे मैं आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ। सारे मिक्सचर को मैंने फिलअप कर लिया था और कढ़ाई आप देख सकते हो कि बिल्कुल सफ़ा चट है, इसलिए क्योंकि हमने इस पर घी लगाया था। तो आपको बर्तन धोने में तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगने वाली। आपको कुल्फ़ी के मिक्सचर को बहुत रगड़ रगड़ के धोना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सारा का सारा मिक्सचर जा चुका है मोल्ड में, तो हम सारे मोल्ड्स को रख देंगे इसी तरीके से फ्रीज़र में और लगभग 8 घंटे के लिए इसे सेट होने देंगे। इसीलिए आप ये रेसिपी रात में बनाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगले दिन जब आप इसे फ्रीज़र से निकालोगे तो आपके पास ठंडी ठंडी टेस्टी टेस्टी कुल्फ़ी बिल्कुल जमी हुई रेडी होगी। तो यहाँ पे कुल्फ़ी को निकालने का एक तरीका होता है, दोनों हाथों से आपको इसे करना है रब, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप चाहो तो इसे गर्म पानी में थोड़ा डिप करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा मेथड लगता है। हल्का सा आप इस तरीके से हाथों के बीच घुमा लो और कुल्फ़ी को ना एक साइड घुमाते हुए, डंडी को पकड़ के एक साइड घुमाते हुए आप कुल्फ़ी को बाहर निकाल लोगे और आप देख सकते हो कि कितने आराम से ये बाहर आ गई है और बिल्कुल सेट हो चुकी है हमारी क्रीमी क्रीमी कुल्फ़ी। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, टेक्सचर देख सकते हो किस टाइप का है ये। तो इसे अब हम कर लेंगे प्रेजेंट, ताकि हम इसे सर्व करके आराम से एंजॉय कर सकें। आप इसके ऊपर से थोड़े बहुत और पिस्ता के दाने ऐड कर लो, उसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा जब आप इसे खाओगे। मैंने इसे पकाने के वक्त और मिक्सचर को बनाने के वक्त ऐड नहीं करा था क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं। तो पिस्ता को आप बाद में ही इसी तरीके से ऊपर से ऐड करोगे। बाकी केसर का फ्लेवर तो अंदर तक भरपूर है इस कुल्फ़ी में। और मैं सच बताऊँ, ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओगे ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिना किसी मिलावट के और बिना किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के ये रेसिपी तो बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आप भी फटाफट इसे बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।